एक समय था जब यूपीए की सरकार में विदेशी मुद्रा भंडार की कमी होने के कारण राफेल लड़ाकू जहाजों का सौदा फाइनल नहीं हो पाया था, लेकिन अब सारे इंटरनेशनल पेमेंट करने के बावजूद भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में हर महीने 22 से 25 अरब डॉलर का इजाफा होता है, जिससे कि वैश्विक बाजार में भारत की पकड़ और भी मजबूत हो रही है। एक तरफ जहां पाकिस्तान की सरकार विदेशी मुद्रा भंडार की कमी होने की वजह से चीन के सामने कटोरा लेके भीख मांगने को मजबूर है, तो वहीं पाकिस्तान की सेना भी चीन के रहमो करम पे जिंदा है, जबकि भारत पूरे शान से दुनिया में किसी भी हथियारों का सौदा करने की क्षमता रखता है। भारत ने तो पाकिस्तान की कमर पहले ही तोड़ दी है, लेकिन अब भारत ने चीन के सप्लाई चेन को भी तोड़ने का मन बना लिया है और भारत की इसी कोशिश से घबराए चीन ने भारत को लालच देने का प्रयास किया है। दरअसल चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि भारत अमेरिका और जापान के साथ मिलकर चीन के सप्लाई चेन को तोड़ना चाहता है, जबकि चीन भारत के साथ व्यापारिक मुद्दों को बैठकर सुलझाना चाहता है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि चीन के साथ भारत के व्यापार घाटे में 3.84 अरब डॉलर की गिरावट आई है। इसके बावजूद भारत चीन के साथ अपने व्यापारिक मुद्दों को सुलझाना नहीं चाहता। वहीं चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने दावा किया है कि अगर जापान और भारत मिलकर चीन के सप्लाई चेन को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान भारत को ही उठाना पड़ेगा। इसलिए भारत को चीन के खिलाफ कदम उठाने के बजाय चीन के साथ मिलकर काम करना चाहिए। चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि चीन भारत के व्यापार घाटे को कम करने के लिए गंभीरता से विचार कर रहा है, लेकिन इसके लिए भारत को सकारात्मक पहल करते हुए व्यापारिक रिश्तों में पैदा हुए तनाव को दूर करने के लिए सामने आना होगा। वैसे तो चीन हर मोर्चे पर भारी नुकसान का सामना कर रहा है, लेकिन चीनी मीडिया कभी भी सार्वजनिक तौर पर हो रहे नुकसान के आंकड़े नहीं दिखाती और इस बार भी चीन को अपने ग्लोबल सप्लाई चेन के टूटने का डर है। इसके बावजूद चीन दुनिया के सामने अपने डर को छुपाना चाहता है और भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को भी सामान्य करना चाहता है, लेकिन फिलहाल भारत चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते को सामान्य करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है।